अनुनय और विनय के आगे सदा हारती हठ है। स्वीकृतियां बन गई सहज ही, नाना की जो रट है। विश्वास मानिए यही सही भी है। किसी से आप निवेदन करिए तो मानना ही पड़ता है उसको निवेदन, आग्रह। और यह निवेदन किया था दुर्योधन ने माद्री के सगे भाई नकुल व सहदेव के अर्थात पांडवों के सगे मामा शल्य से कि आप कर्ण का सारथी बन जाइए। मेरा निवेदन है, मेरी आग्रह, मेरी गुजारिश है मामा जी। तो शल्य ने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया था। दुर्योधन ने शल्य को एक कूटनीति के तहत कर्ण का सारथी बनाया था। उस पर ये 4 पंक्तियां दिनकर की रचित रश्मिरथी के 6ठे भाग का है कि शल्य कर्ण के बने सारथी जो खुद महारथी थे, रणभेरी बज गई युद्ध की शस्त्रों सहित रथी थे। लगे युद्ध में बाण बरसने तलवारें चमकी थी, गदा भीम की पड़ती थी तो धरती भी गम की थी। अर्जुन और कर्ण के बाणों से बरसी ज्वाला सी, रणचंडी पहने जाती थी मुंडों की माला सी। एक एक कर रथी और योद्धा कट गए हजारों, संभ्रम गण में गूंज रहा था सर्वस्व मारो मारो। संभ्रगण में गूंज रहा था सर्वस्व मारो मारो। आज खून की कीमत पानी से ज्यादा सस्ती थी, कौन कर्ण के आगे टिकता किसकी ये हस्ती थी। कौन कर्ण के आगे टिकता किसकी ये हस्ती थी। किंतु शल्य के कट वचनों, किंतु शल्य के कट वचनों को कर्ण साथ सहता था। बाण सहूं या व्यंग बाण निर्णय करता रहता था। बाण सहूं या व्यंग बाण निर्णय करता रहता था। गजब का पराक्रमी था कर्ण, इसमें कहीं संशय नहीं है कि एक तरफ तो शल्य के जो शब्द भेदी बाण थे वो उसको एकदम छलनी करता रहा, और दूसरी तरफ अर्जुन के बाणों के प्रहार को सहते हुए भी आगे बढ़ते जाना है। कि तभी युधिष्ठिर का रथ उसके रथ के आगे आया, भारे क्रोध से अंगराज ने घातक बाण चलाया। लगे कांपने धर्मराज जो काल सामने आया, भागे शस्त्र छोड़ रणथल से ऐसा जी घबराया। भागे शस्त्र छोड़ रणथल से ऐसा जी घबराया। लेकिन रश्मि रथी ने उनको पीछे से जा पकड़ा। लेकिन रश्मि रथी ने उनको पीछे से जा जकड़ पकड़ा। धर्मराज को लगा मृत्यु ने आज उन्हें आ जकड़ा। बोले शल्य युधिष्ठिर का किंचित अपमान न करना, किया अगर अपमान समझ लो तुम्हें पड़ेगा मरना। किया अगर अपमान समझ लो तुम्हें पड़ेगा मरना। हंस कर बोले कर्ण युधिष्ठिर क्यों लड़ने आते हो, ये बच्चों का खेल नहीं जो पीठ दिखा जाते हो। जाओ कुंती माँ से कहना वचन नहीं तोड़ूंगा, अर्जुन के अतिरिक्त सभी को जिंदा ही छोड़ूंगा। अर्जुन के अतिरिक्त सभी को जिंदा ही छोड़ूंगा। लज्जित धर्मराज रणथल से, लज्जित धर्मराज रणथल से नकुल के साथ भागे, और शल्य ले आए रथ को अर्जुन के आगे।
बोला जितना पौरुष है सब अर्जुन को दिखलाओ, बोले जितना पौरुष है सब अर्जुन को दिखलाओ, कितना बाहों में दम खम है वो सारा बतलाओ, कितना बाहों में दम खम है वो सारा बतलाओ। कहा कर्ण ने सदा, कहा कर्ण ने शल्य सदा, कायर बातें करते हो, रश्मि रथी के रथ पर भी हो, क्यों इतना डरते हो, रश्मि रथी के रथ पर होकर क्यों इतना डरते हो। सूर्य पुत्र को रण में मारे ऐसा भूपर वाण कहाँ, विजय विवश हो पीछे आती, चलता कांड जहां है वहां। आज समझ लो कुरुक्षेत्र में इतना लहू बहेगा, कर्ण और अर्जुन में बस जीवित एक रहेगा। यही प्रतिज्ञा ने अर्जुन भी केशव संग आए थे, सूर्य पुत्र का अंत करूंगा कसम आज खाए थे, सूर्य पुत्र का अंत करूंगा कसम आज खाए थे। दोनों के रथ सम्मुख आए महासमर में, जिस क्षण अंबर में जुट गए देवता और देखने तत्क्षण, अश्वत्थामा ने दुर्योधन को तब भी समझाया, होंगे दुष्परिणाम युद्ध के, होंगे दुष्परिणाम युद्ध के।